नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया, परंतु अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने रथ को जोर से हाँका और सायंकाल होते होते वे विदर्भ देश में जा पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहाँ बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की झनकार से दिशाएं गूंज उठी। कुंडिन नगर में ही राजा नल के वे घोड़े भी रहते थे जो उनके बच्चों को लेकर आए थे। रथ की घरघराहट से उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और वे पहले की तरह प्रसन्न हो गए। दमयंती को भी वो आवाज वैसी ही जान पड़ी और उसके मन में संदेह हुआ कि इसे हाँकने वाले अवश्य मेरे पति ही हैं। अगर आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं जलती हुई आग में कूद पड़ूंगी। विदर्भ नरेश भीमक ने अयोध्यापति ऋतुपर्ण का खूब स्वागत सत्कार किया, लेकिन उन्हें कुंडिनपुर में स्वयंवर का कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ा। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि राजा ऋतुपर्ण मेरी पुत्री के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। कुशल मंगल के बाद भीमक ने ऋतुपर्ण से पूछा कि आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं। ऋतुपर्ण ने बात दबा दी और कहा, मैं तो केवल आपको प्रणाम करने के लिए ही चला आया हूँ। भीमक भी सोचने लगे कि 100 योजन से भी अधिक दूर कोई प्रणाम करने के लिए नहीं आ सकता, इसलिए आगे चलकर ये बात खुल ही जाएगी। भीमक ने बड़े सत्कार के साथ ऋतुपर्ण को अपने यहाँ रख लिया। बाहुक भी वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में संलग्न हो गया। दमयंती आकुल होकर सोचने लगी कि रथ की ध्वनि तो मेरे पति के रथ की तरह ही जान पड़ती थी, किंतु उनके कहीं दर्शन नहीं हो रहे हैं। उसने अपनी दासी को बुलाकर कहा कि केशिनी, तू जा और इस बात का पता लगा कि ऋतुपर्ण के साथ वो बाहुक नाम का कुरूप पुरुष कौन है। मैंने ब्राह्मणों के द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर सुनकर मुझसे कहना। केशिनी ने जाकर बाहुक से बातें की। बाहुक ने राजा के आने का कारण बताया और संक्षेप में वार्ष्णेय तथा अपनी अश्वविद्या एवं भोजन बनाने की चतुरता का परिचय भी दिया। केशिनी ने पूछा, बाहुक, राजा नल कहाँ है, क्या तुम जानते हो? बाहुक ने कहा, केशिनी, वार्ष्णेय राजा नल के बच्चे को यहाँ छोड़कर चला गया था। उसे उनके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है। इस समय राजा नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या उनकी पत्नी दमयंती। केशिनी ने दमयंती के पास आकर वहाँ की सब बातचीत बताई। अब दमयंती की आशंका और भी दृढ़ होने लगी। यही राजा नल है। उसने दासी से कहा, केशिनी, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। वो आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। केशिनी फिर बाहुक के पास गई और वहाँ उसके देवताओं एवं मनुष्यों के समान बहुत से चरित्र देखकर लौट आई और दमयंती से कहने लगी, राजकुमारी, बाहुक ने तो जल, थल और अग्नि पर सब तरह से विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष कहीं नहीं देखा है और ना सुना है। दमयंती बाहुक के कर्म और चेष्टाओं को सुनकर निश्चित रूप से जान गई कि ये अवश्य ही मेरे पति नल हैं। उसने केशिनी के साथ अपने दोनों बच्चों को नल के पास भेज दिया। बाहुक इंद्रसेना और इंद्रसेन को पहचान कर उनके पास आ गया और दोनों बालकों को छाती से लगाकर गोद में बैठा लिया। बाहुक अपनी संतानों से मिलकर घबरा गया और रोने लगा। उसके मुख पर पिता के समान स्नेह के भाव प्रकट होने लगे। इसके बाद बाहुक ने अपने दोनों बच्चे केशिनी को दे दिए और कहा कि ये बच्चे मेरे दोनों बच्चों के समान हैं, इसलिए मुझे रोना आ गया। केशिनी, तुम बार बार मेरे पास आती हो, लोग न जाने क्या सोचेंगे, इसलिए मेरे पास बार बार आना उत्तम नहीं है। तुम जाओ और बच्चों को भी ले जाओ। केशिनी ने दमयंती के पास जाकर वहाँ की सभी बातें कहीं। अब दमयंती ने केशिनी को अपनी माता के पास भेजा और कहलाया कि माँ, मैंने राजा नल समझकर बार बार बाहुक की परीक्षा करवाई है। अब मुझे केवल उसके रूप के संबंध में ही संदेह रह गया है।
अब मैं स्वयं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दे दीजिए अथवा उसके पास ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रनिवास में बुलाने की आज्ञा दे दी। बाहुक बुला लिया गया। दमयंती के देखते ही नल का हृदय एक साथ ही शोक और दुख से भर आया। बाहुक की आकुलता देखकर दमयंती भी शोकग्रस्त हो गई। दमयंती ने कहा, बाहुक, पहले एक धर्मज्ञ पुरुष अपनी पत्नी को वन में सोती छोड़कर चला गया था। क्या कहीं तुमने उसे देखा है? दमयंती के विशाल नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ये देखकर नल से रहा नहीं गया। वे कहने लगे, प्रिय, मैंने जानबूझकर न तो राज्य का नाश किया है और न तो तुम्हें त्यागा है। ये तो कलयुग की करतूत है। मैं जानता हूँ कि जब से तुम मुझसे बिछड़ी हो तब से रात दिन मेरा ही स्मरण चिंतन करती रहती हो। कलयुग मेरे शरीर में रहकर तुम्हारे श्राप के कारण जलता रहता था। मैंने उद्योग और तपस्या के बल से उस पर विजय प्राप्त कर ली है। कलयुग अब मुझे छोड़कर चला गया है। मैं एकमात्र तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। तुम ये तो बताओ कि तुम मेरे जैसे प्रेमी और अनुकूल पति को छोड़कर दूसरे विवाह के लिए क्यों आतुर हो गई हो? तुम्हारे स्वयंवर का समाचार सुनकर ही राजा ऋतुपर्ण बड़ी शीघ्रता के साथ यहाँ आए हैं। दमयंती ये सुनकर भय के मारे थर थर कांपने लगी। दमयंती ने हाथ जोड़कर कहा, आर्यपुत्र, मुझ पर दोष लगाना उचित नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि मैंने अपने सामने प्रकट देवताओं को छोड़कर आपको वरण किया है। मैंने आपको ढूंढने के लिए बहुत से ब्राह्मणों को भेजा था और वे मेरी कही बात दोहराते हुए चारों ओर घूम रहे थे। परनाद नामक ब्राह्मण अयोध्यापुरी में आपके पास भी पहुंचा था और उसने आपको मेरी बातें सुनाई थीं। आपने उसका यथोचित उत्तर भी दिया था। वो समाचार सुनकर मैंने आपको बुलाने के लिए ही ये युक्ति की थी। मैं जानती हूँ कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जो एक दिन में घोड़ों के रथ से 100 योजन पहुंच जाए। मैं आपके चरणों का स्पर्श करके सत्य कहती हूँ कि मैंने कभी मन से भी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है। उसी समय वायु ने अंतरिक्ष में स्थित होकर कहा, राजन, मैं सत्य कहता हूँ कि दमयंती ने कोई पाप नहीं किया है। इसने 3 वर्ष तक अपने उज्ज्वल शील व्रत की रक्षा की है। हम लोग इसके रक्षक के रूप में रहे हैं और इसकी पवित्रता के साक्षी हैं। इसने स्वयंवर की सूचना तो तुम्हें ढूंढने के लिए ही दी थी। वास्तव में दमयंती तुम्हारी योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। जिस समय पवन देवता ये बात कह रहे थे उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और नागराज करकोटक का दिया हुआ वस्त्र ओढ़कर उसका स्मरण किया। उनका शरीर तुरंत पूर्ववत हो गया। दमयंती राजा नल को पहले वाले रूप में देखकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। राजा नल ने भी प्रेम के साथ दमयंती को गले लगा लिया और दोनों बच्चों को भी स्नेहपूर्वक अपने गले से लगाया। राजा नल 1 महीने तक कुंडिनपुर में ही रहे। उसके बाद अपने श्वशुर भीमक की आज्ञा लेकर थोड़े लोगों को साथ लेकर निषद देश के लिए रवाना हुए। राजा भीमक ने एक श्वेत वर्ण का रथ, 16 हाथी, 50 घोड़े और 600 पैदल राजा नल के साथ भेज दिए। अपने नगर में प्रवेश करके राजा नल पुष्कर से मिले और बोले, या तो तुम कपट भरे जुए का खेल फिर मुझसे खेलो या धनुष पर डोरी चढ़ाओ। पुष्कर ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, तुम्हें दांव पर लगाने के लिए फिर धन मिल गया। आओ, अब की बार तुम्हारे धन तथा दमयंती को भी जीत लूंगा। राजा नल ने कहा, अरे भाई, जुआ खेलो, बकते क्या हो? हार जाओगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी जानते हो? जुआ होने लगा। राजा नल ने पहले ही दांव में पुष्कर के राज्य, रत्नों के भंडार और उसके प्राणों को भी जीत लिया। उन्होंने पुष्कर से कहा कि ये सब राज्य मेरा हो गया। अब तुम दमयंती की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। तुम दमयंती के सेवक हो। अरे मूर्ख, पहली बार भी तुमने मुझे नहीं जीता था। वो काम कलयुग का था। तुम्हें इस बात का पता नहीं है। मैं कलयुग के दोष को तुम्हारे सिर नहीं मढ़ना चाहता। तुम अपना जीवन सुख से बिताओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम पर मेरा प्रेम पहले के समान है। तुम मेरे भाई हो। मैं कभी तुम पर आंख टेढ़ी नहीं करूंगा। तुम 100 वर्ष तक जियो। राजा नल ने इस प्रकार कहकर पुष्कर को धैर्य दिया और उसे अपने हृदय से लगाकर जाने की आज्ञा दी। पुष्कर ने हाथ जोड़कर राजा नल को प्रणाम किया और कहा,
जगत में आपकी अक्षय कीर्ति हो और आप 10,000 वर्ष तक सुख से जिए। पुष्कर बड़े सत्कार और सम्मान के साथ 1 महीने तक राजा नल के नगर में रहा। उसके बाद वो अपने नगर में चला गया। घर घर आनंद मनाया जाने लगा। चारों ओर शांति फैल गई। बड़े बड़े उत्सव होने लगे। राजा नल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और वे धर्म बुद्धि से प्रजा का पालन करने लगे। तो ये थी राजा नल और दमयंती के पुनर्मिलन की कथा। अब एक और कथा के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।